तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में। तो अगर हम बात करें टाटा स्टील की, तो ये इसका जो शेयर है वो 98.10 रुपीज़ का लो और 135 रुपीज़ का जो हाई लगा चुकी है। और अभी जो टाटा स्टील का शेयर है अभी लगभग 129 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। वही अगर हम बात करें जेएसडब्ल्यू स्टील के, तो इसका भी जो शेयर है वो लगभग 615 रुपीज़ का लो और 840 रुपीज़ का जो है हाई लगा चुकी है। और अभी जो जेएसडब्ल्यू स्टील का जो शेयर है वो अभी लगभग 794 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों कंपनीज के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स के साथ साथ फाइनेंशियल्स को भी एनालाइज करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपको इन दोनों में से कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल्स में बेसिकली हम तीन चीज़ों को देखते हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड नेटवर्थ। और अगर ये तीनों ही चीज़ें ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो टाटा स्टील का जो अगर हम रेवेन्यू को देखें तो 2022 में इसका जो रेवेन्यू था वो था 2,44,744 करोड़। फिर अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 2,44,390 करोड़। अगर हम जेएसडब्ल्यू स्टील के रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है वो 2020 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक, जो कि एक अच्छी बात है। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 1,47,902 करोड़। वही अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 1,66,990 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनीज के प्रॉफिट की, तो 2022 में इसका जो प्रॉफिट था वो है 41,749 करोड़। वही अगर हम 2023 के टाटा स्टील के प्रॉफिट को देखें तो वो है 8,075 करोड़। अगर हम जेएसडब्ल्यू स्टील के प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में इसका जो प्रॉफिट था वो है 20,938 करोड़। वही अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 4,139 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्थ की। तो टाटा स्टील के अगर हम 2022 के नेटवर्थ को देखें तो वो है 1,14,443 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 1,03,082 करोड़। अगर हम जेएसडब्ल्यू स्टील के नेटवर्थ की बात करें तो 2022 में इसका जो नेटवर्थ था वो है 67,297 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 65,695 करोड़। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो टाटा स्टील के अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें तो वो है 1,56,741 करोड़। और अगर हम बात करें जेएसडब्ल्यू स्टील के तो वो है 1,94,291 करोड़। यानी कि ये दोनों कंपनी जो है ये दोनों कंपनी से एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद अगर हम बात करें पी रेशियो की, तो टाटा स्टील का जो पी रेशियो वो है 76.5। और अगर हम बात करें जेएसडब्ल्यू के पी रेशियो की तो वो है 38.0। यानी कि टाटा स्टील का जो पी रेशियो वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। जेएसडब्ल्यू स्टील का भी जो पी रेशियो वो भी हाई है, पर एज कम्पेयर टू टाटा स्टील जेएसडब्ल्यू स्टील का जो पी रेशियो वो कम है। और अगर हम इसके साथ साथ हम इंडस्ट्री पी को देखें तो इंडस्ट्री का जो पी है वो है 22.4। और इन दोनों कंपनीज का ही जो पी रेशियो वो उसके इंडस्ट्री पी से हाई है, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। पी रेशियो के साथ साथ हमें ईपीएस ग्रोथ को भी देखना चाहिए। अगर हम बात करें टाटा स्टील के ईपीएस ग्रोथ लास्ट ईयर्स की तो वो है 140%। और अगर हम बात करें जेएसडब्ल्यू स्टील के ईपीएस ग्रोथ लास्ट ईयर्स की तो वो है -5.82%। यानी कि टाटा स्टील का जो ईपीएस ग्रोथ है लास्ट ईयर्स का वो बहुत ही अच्छी खासी है, पर जेएसडब्ल्यू स्टील का जो ईपीएस ग्रोथ है वो माइनस में है, यानी कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें पैग रेशियो की, तो टाटा स्टील का जो पैग रेशियो है वो है 28.5। और जो है जेएसडब्ल्यू स्टील का जो है पैग रेशियो वो है -3.75। और पैग रेशियो 1 से कम है, इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो उसके अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले सस्ता है। और अगर पैग रेशियो 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो उसके अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले महंगा है। तो या टाटा स्टील का पैग रेशियो 28.5 यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, यानी कि इसका जो शेयर प्राइस है वो उसके अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। और अगर हम जेएसडब्ल्यू स्टील के पैग रेशियो को देखें तो वो है -3.75 है। पैग रेशियो कम होना अच्छी बात होती है, पर माइनस में होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पैग रेशियो की, तो दोनों कंपनी के ही जो पैग रेशियो दोनों ही इतनी अच्छी खासी नहीं है, खराब हम यहाँ पर मान सकते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें पीबी रेशियो की, तो टाटा स्टील का जो पीबी रेशियो वो है 1.52 जो कि अच्छी खासी है। जेएसडब्ल्यू स्टील का जो पीबी रेशियो वो 2.93 है, यानी कि इसका जो पीबी रेशियो वो भी इतनी अच्छी खासी है नहीं। पीबी रेशियो 2 से कम हो तो उसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर टाटा स्टील का अगर हम पीबी रेशियो को देखें तो वो बेहतर है एज कम्पेयर टू जेएसडब्ल्यू स्टील। इसके बाद अगर हम बात करें आरओई और आरओसी की, तो आरओई का अगर हम बात करें, आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो टाटा स्टील के जो आरओई है वो है 7.28%। वही अगर हम बात करें जेएसडब्ल्यू स्टील के आरओई की, तो वो है 5.64%। यानी कि आरओई के मामले में भी टाटा स्टील जो है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू जेएसडब्ल्यू स्टील। फिर अगर हम बात करें टाटा स्टील के आरओसी की, तो वो है 12.6%। वही अगर हम बात करें जेएसडब्ल्यू स्टील की, तो वो है 8.33%। यानी कि आरओसी भी बेहतर है टाटा स्टील का एज कम्पेयर टू जेएसडब्ल्यू स्टील। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के डी रेशियो के बारे में। डी रेशियो यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो। तो टाटा स्टील का जो डी रेशियो है वो है 0.82। वही अगर हम बात करें जेएसडब्ल्यू स्टील के डी रेशियो की, तो वो है 1.23। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो टाटा स्टील का जो डी रेशियो है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू जेएसडब्ल्यू स्टील। फिर अगर हम करंट रेशियो की बात करें, तो टाटा स्टील का जो करंट रेशियो है वो है 0.85 और जेएसडब्ल्यू स्टील का जो करंट रेशियो है वो है 0.97। यानी कि इन दोनों के जो करंट रेशियो है वो 1 से कम है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के पास जो है करंट लाइबिलिटीज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट एसेट्स, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें इन दोनों कंपनीज का ही जो करंट रेशियो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो टाटा स्टील का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 2.83% और जेएसडब्ल्यू स्टील का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0.43%। यानी कि डिविडेंड यील्ड के भी मामले में जेएसडब्ल्यू से बेहतर है टाटा स्टील। और डिविडेंड यील्ड जितना ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा है फिर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी आपको फ्यूचर में भी एक अच्छी खासी डिविडेंड पे कर सकती है। तो अगर हम बात करें बुक वैल्यू की, टाटा स्टील के बुक वैल्यू है वो है 84.3, और अगर हम जेएसडब्ल्यू स्टील के बुक वैल्यू को देखें तो वो है 272। इसके बाद अगर हम बात करें ईपीएस की, तो टाटा स्टील के जो ईपीएस है वो है 1.33 और जेएसडब्ल्यू स्टील के जो ईपीएस है वो है 23.8। और फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो टाटा स्टील के जो फेस वैल्यू है वो है 1 और जेएसडब्ल्यू स्टील के भी जो फेस वैल्यू है वो भी है 1। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की। अगर हम टाटा स्टील के लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ को देखें तो वो है 20.3%। वही अगर हम जेएसडब्ल्यू स्टील के लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ को देखें तो वो है 31.3%। यानी कि जेएसडब्ल्यू का जो लास्ट 3 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू टाटा स्टील। अगर हम लास्ट 5 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो टाटा स्टील के लास्ट 5 ईयर्स का जो सेल्स ग्रोथ है वो है 14.6%, और अगर हम जेएसडब्ल्यू स्टील के लास्ट 5 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो है -10.1%। यानी कि लास्ट 5 ईयर्स के मामले में टाटा स्टील बेहतर है एज कम्पेयर टू जेएसडब्ल्यू स्टील। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो दोनों ही कंपनीज का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो माइनस में है, -94.7%, और जेएसडब्ल्यू स्टील का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो है -68.1%। यानी कि इन दोनों की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोमोटर्स होल्डिंग्स की, तो टाटा स्टील के प्रोमोटर्स के पास लगभग 33.9% शेयर्स है। वही जेएसडब्ल्यू स्टील के प्रोमोटर्स के पास 45.4% शेयर्स है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो टाटा स्टील के शेयर्स अगर हम तो 20.28% जो शेयर्स है टाटा स्टील के वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास है। वही जेएसडब्ल्यू स्टील के 25.98% जो शेयर्स है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास है। वही अगर हम अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो टाटा स्टील के जो है 10.52% शेयर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है। वही जेएसडब्ल्यू स्टील के 7.38% जो शेयर्स है वो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है इसे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।